नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया शूटिंग एरिया में शूटिंग करना चाहती थी, लेकिन आकाश जिंदल उसे रोकता है, जिसे देखकर अनाया गुस्से में उसे शर्त लगाती है। ज्ञान भी ये देखकर एक्साइटेड हो गया और आगे आते हुए बोला, ठीक है चलो हम शर्त लगते हैं। आप बताएं आप कैसे कंपटीशन करेंगे। ये सुनकर वह हर्षद और आकाश की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं दोनों भाइयों से कंपटीशन करूंगी। ये सुनकर वह दोनों भाई थोड़ा शर्मिंदा हो गए। दोनों भाई में से एक मिलिट्री जनरल था और एक खुफिया एजेंसी का कमांडर था। उन दोनों की ही फाइटिंग स्किल और शूटिंग स्किल एक्सीलेंट थी और उनकी छोटी सी प्रिंसेस उनके साथ कंपटीशन करना चाहती थी। ये सुनते ही उन दोनों को अंदर से थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन तभी अनाया उनको देखते हुए बोली, चलो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम शर्त लगाते हैं। ये सुनकर ज्ञान खुशी भरी आवाज में बोला, ठीक है, तो हमें शर्त जीतने के बाद क्या मिलेगा। ये सुनकर अनाया उन दोनों को देखते हुए बोली, चलो ऐसा करते हैं, जो हारेगा वह सब ट्रीट देगा, जहां हम कहेंगे वहां पर। ये सुनकर ज्ञान भी खुश हो गया। पहले ही वह लोग शर्त लगा रहे थे, लेकिन वह बस एंजॉय करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। वह कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हर्षद जो खुद को कुछ ज्यादा ही मैच्योर समझता था, वह आगे आते हुए अनाया का सिर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस तुम एक काम करो, तुम आकाश के साथ कंपटीशन करो, हम देखेंगे। ये सुनकर अनाया गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, आप दोनों को मुझे हराना होगा। अगर मैं जीत गई तो फिर मैं आपसे कुछ भी करवा सकती हूँ। अनाया की बात सुनकर वह दोनों भाई भी मान गए। उन दोनों के लिए सिर्फ अनाया की खुद ही मायने लगती थी। वही आसपास के लोग भी यह बातें सुन रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये लड़की कौन है, कुछ ज्यादा ही साहस दिखा रही है। इतने बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने शर्त लगा रही है, जरूर हार जाएगी। वही जो लड़कियां हर्षद और आकाश को एडमायर करती थी, वह तो तुरंत अनाया के खिलाफ हो गए और लड़के तो अनाया की खूबसूरती में ही खोए हुए थे और शूटिंग रेंज पर खड़े हो गए। आकाश और हर्षद पहले तो कुछ 100 मीटर की दूरी ही शूट करना चाहते थे। उनके हिसाब से उनकी प्रिंसेस भले ही मेडिकल जीनियस थी, लेकिन उसे शूटिंग नहीं आती होगी, इसीलिए वह उसे नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि वह जानबूझकर हार जाएंगे ताकि अनाया खुश हो जाए। लेकिन अनाया ने जिद की कि यह 1000 मीटर की शूटिंग रेंज होगी और हम तीनों 10-10 शॉट मारेंगे और उसके बाद विजेता डिसाइड होगा। फिर धमकी भरी आवाज में हर्षद और आकाश को देखकर बोली, और खबरदार चीटिंग की तो उद्धरण चिन्ह। ये कंपटीशन बिल्कुल फेयर होता। अगर मैं हारी तो मैं आप तीनों को पार्टी दूंगी, वह भी मेरी फेवरेट जगह पर। ये सुनकर वह तीनों ही खुश हो गए। पहले आकाश और हर्षद झिझक रहे थे, लेकिन अनाया की बात सुनकर उन्होंने हारने का ख्याल छोड़ दिया। आकाश और हर्षद बारी बारी से शूटिंग रेंज पर गए। सबसे पहले हर्षद ने शूटिंग की। उसने ज्यादातर निशाने 9.6 थे, कुछ तो 10 पॉइंट थे, बिल्कुल बुल्सआई पर लगे। उसके बाद आकाश जिंदल ने भी शूटिंग की और उसके निशाने भी अच्छे थे, लेकिन हर्षद जिंदल जितने अच्छे नहीं थे। उसके बाद अनाया आगे गई तो वह तीनों भाई उसे हिदायत देने लगे, गन को अच्छे से पकड़ना, कहीं शोल्डर डिसलोकेट ना हो जाए, ऐसी कई सारी बातें बताए और उसे मोटिवेट किया और यहाँ तक कि उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दिए कि किस तरह से शूटिंग करनी है। अपने तीनों भाइयों की हरकत देखकर अनाया हंसने से खुद को बहुत मुश्किल से रोक रही थी। तभी एक लड़की इतराते हुए वहां आए, जिसके साथ कुछ 2 और लड़कियां थीं। उस लड़की ने काफी हॉट ड्रेस पहनी थी। वह अनाया का मजाक उड़ाते हुए बोली, देखो यहाँ पर कैसे कैसे लोग मुंह उठा कर आ जाते हैं, जिन्हें ढंग से गन पकड़ना भी नहीं आता है। फिर वह जिंदल भाइयों की ओर देखकर बोली, कमांडर आकाश, आपको सच में ऐसी लड़की पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कोई अपने टक्कर की लड़की चाहिए। फिर अनाया को देखकर बोली, ये लड़की बिल्कुल बेकार है, आप एक मिलिट्री जनरल हो और ध्यान से इस लड़की को देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत है, इसे तो ये तक नहीं पता कि गन को कैसे पकड़ा जाती है। बाकी की लड़कियां जो उसके पीछे खड़ी थी, वह भी हंसने लगी और दूर खड़े हुए कुछ लोग बातें बनाने लगे। दरअसल वो लड़की दीप्ति एक हाई रैंक ऑफिसर की बेटी थी, जो अक्सर मिलिट्री कैंपस में बाकी ऑफिसर्स को धमकाती रहती थी। वह खुद को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझती थी और उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था।
और उसका मानना था कि हर खूबसूरत लड़का सिर्फ उसका होना चाहिए और उसे अटेंशन देना चाहिए। लेकिन वह जब से शूटिंग रेंज में आई थी, जिंदल भाइयों ने उसे बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया था, न ही एक नज़र उसे देखा था, जिस वजह से उसका ईगो हर्ट हो रहा था। उस लड़की का नाम दीप्ति था और वह हमेशा इस तरह से घमंड में घूमती रहती थी, अनाया जिसे खुद की इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। और क्योंकि आज वह खुद को बहुत मुश्किल से शांत करके बैठी थी, वह एक नज़र उसे लड़की को देखती है, फिर उसे ऊपर से नीचे से देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई खास बात है जो तुम यहाँ खड़ी होकर मुझे नीचा दिखा रही हो? तो ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीती तो जो तुम कहो वह मैं करूँगी, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह लड़की भी इतरा कर अपने बाल झटका कर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ मंजूर है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही जीत गई हो। वही उस लड़के की बात सुनकर आकाश जिंदल की आंखें छोटी हो गई। ज्ञान अनाया को रोकना चाहता था, क्योंकि वह लड़की को पहचान गया था। वो अक्सर दुती करने आता था, इसीलिए उसे पता था वो लड़की कौन है। वो दीप्ति थी, जो एक हाई रैंक जनरल की बेटी थी, लेकिन वह हमेशा ही खुद को महान दिखाने के लिए शूटिंग प्रैक्टिस करती आई थी, और उसकी शूटिंग काफ़ी अच्छी थी। मिलिट्री बैकग्राउंड होने की वजह से उसे काफ़ी अच्छी तरह से शूटिंग सिखा गई थी। इसलिए आकाश ने धीमे से अनाया के कान में कहा, प्रिंसेस, तुम्हें शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका नेचर अच्छा नहीं है। ये सुनकर अनाया एक नज़र अपने भाई को देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है आकाश भाई, क्या मैं सच में हार जाऊंगी? इतना बोलकर वह गौर से उनकी आंखों में देखने लगती है। आकाश, जो पहले अनाया की सेफ्टी को लेकर परेशान था, वह शांत हो गया, क्योंकि उसने अनाया की आंखों में ऐसी गहराई देखी थी, एक ऐसा विश्वास देखा था कि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे हरा सके। दूसरी ओर दीप्ति भी तुरंत आगे आई और अपने पास के शूटिंग रेंज पर खड़े होते हुए अनाया को एक नज़र देखकर बोली, देखो मैं किस तरह से शूट करती हूँ। इतना बोलकर वह 10 राउंड फायर कर देती है। उसके ज़्यादातर फायर 9.2, 9.1 या फिर 9.3 थे। वह बहुत अच्छी शूटिंग करती थी। वहां आसपास जो लोग इकट्ठा हुए थे, वह दीप्ति के लिए ताली बजा रहे थे। कोई कह रहा था, मिस दीप्ति, तुम अमेजिंग हो, शूटिंग में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं। कुछ लड़कियां तो अनाया को नीचा भी दिखाने लगी थी, तुम्हें अभी भी हार मान लेनी चाहिए, तुम दीप्ति से जीत नहीं सकती। ऐसी कई सारी बातें आसपास हो रही थी और उसे नीचा दिखाया गया था। कैसे अनाया अपना बदला लेगी और क्या होगा आगे शूटिंग रेंज में, और कौन शर्त जीतेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।